हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी, जो कि आपका एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी कांस्टेबल, स्टेनो, एमटीएस सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी एसएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। और इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसका कंटेंट देख लेते हैं अभी सबसे पहले। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम्स टिल 2020। तो एसएससी के एग्जाम्स में आज तक जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं उनकी लिस्ट दी हुई है। और इसके बाद आप देख सकते हैं टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड ओडब्ल्यूएस आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम्स। और दोस्तों, ये लिस्ट देने के बाद आपको इस बुक की जो सबसे अच्छी बात है वो बता देता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि इसमें 30 सेट केवल और केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए दिए हुए हैं। तो इसके बाद बी पार्ट देख लेते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और इसमें भी ऑल इडियम्स और उसके बाद टॉप 200 की लिस्ट सेम आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह दी हुई है। और प्रैक्टिस सेट आपके इसमें 20 सेट्स केवल और केवल इडियम्स फ्रेजेस के लिए आपका दिया हुआ है। उसी तरह आप देख सकते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स, इसमें लिस्ट दी हुई है टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स की, उसके बाद उसी तरह टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स की। तो इसके बाद सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स की एक कॉमन लिस्ट भी दी हुई है। और इसके बाद आपको एंटोनिम सिनोनिम के लिए प्रैक्टिस सेट्स भी देखने को मिलेंगे। अभी हम पार्ट डी की तरफ आ जाते हैं, जहां पर स्पेलिंग्स की लिस्ट दी हुई है। और इसमें आप देख सकते हो ऑल स्पेलिंग क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम्स अगस्त 2020, और उसके बाद टॉप 200 की लिस्ट दी हुई है स्पेलिंग एरर के लिए। तो और इसमें भी आपका प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इसकी जो सबसे अच्छी बात है बुक की, आपको हर एक सेक्शन के बाद प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं ताकि आपको किसी टेस्ट सीरीज की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस बुक की सबसे अच्छी बात यही मेरे को लगी है कि इसमें प्रैक्टिस के लिए भरपूर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अभी हम सेक्शन सेकंड की तरफ आ जाते हैं, जहां पर हिंदू वोकेबलरी दी हुई है, जहां पर आपको टॉप 1000 द हिंदू न्यूज़पेपर के वोकेबलरी आपको दी गई है विद मीनिंग। और इसमें आपको सिनोनिम्स भी देखने को मिलेंगे। तो अभी हम सेक्शन थर्ड की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर स्पेशल वर्ड्स दिया हुआ है, जैसे कि फोबिया, मानिया, फिले, वर्ड्स फॉर किलिंग और किलर्स, वर्ड डिनोटिंग एज रिलेटेड टू स्लीप। तो कुछ इस तरह से आपके स्पेशल वर्ड्स दिए हुए हैं। साथ ही साथ आपको लिस्ट ऑफ 500 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स भी दिया हुआ है। तो इसमें इस बुक के अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई है। अगर आप इस बुक को लेके इस बुक से तैयारी करते हैं तो वोकैब सेक्शन आपका कहीं नहीं जाने वाला, एक भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं बनने वाला है। तो अभी हम देख लेते हैं सबसे लास्ट में जो इसका एक पार्ट बचा हुआ है, अपेंडिक्स। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट वर्ड्स। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। और अभी हम इस बुक को पूरी तरह से रिव्यू करने वाले हैं आगे वीडियो में। तो एक एक करके हम हर एक सेक्शन पे जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से वर्ड्स को वहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन पर, जो कि ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं इसमें। तो कुल मिलाकर 1205 वर्ड्स हैं जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अभी तक पूछे हुए हैं और उसमें लिस्ट दी हुई है। इसके बाद हम देख लेते हैं 100 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन एसएससी एग्ज़ाम्स। अब इसको हम आराम से देख लेते हैं एक बार। तो इसमें जैसे कि ये वर्ड दिया हुआ है, ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़ और डिसीज़, तो इसको बोलते हैं पेनिसिया। अब आप देख सकते हैं कि ये वर्ड, अकेला वर्ड 11 बार रिपीट हो चुका है। उसी तरह से आप देख सकते हैं नीचे जो दूसरा वर्ड है 10 बार रिपीट हुआ है, और इसके बाद 9 बार, और इसके बाद सभी तरह से 7, 6, 5, 4 जितनी बार भी जो वर्ड रिपीट हुआ है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में। तो उन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कंबाइन करके इस बुक के अंदर दिया हुआ है। अभी इसके बाद हम देख लेते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए। तो हम टॉप 200 ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखने वाले हैं। तो हम अभी जंप कर जाते हैं सेकंड पार्ट पर। तो अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर टॉप 200 आप देख सकते हैं, 200 मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स इन एसएससी एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पर टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स की लिस्ट दी हुई है। तो सबसे पहला वर्ड आप देख सकते हैं, ए रेड लेटर डे, 10 बार रिपीट हो चुका है एसएससी के वेरियस एग्ज़ाम्स में। उसी तरह से फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे वर्ड्स को एक एक करके बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है इस बुक के अंदर। अभी थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 4, 3 उसी तरह से कम होता जा रहा है नंबर। जो वर्ड जितनी बार रिपीट हुआ है उसके सामने उतनी बार ही लिखा हुआ है।
तो बहुत ही शानदार तरीके से सभी कुछ दिया हुआ है इस बुक के अंदर। और एक सबसे अच्छी बात जो मैं आपको पहली बार से ही बोल रहा हूँ कि इसमें फिर सभी लिस्ट के बाद आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर भी दिया हुआ है ईडियम्स के लिए, और वन वर्ड्स के लिए भी आपके प्रैक्टिस सेट दिए। अब आप खुद देख सकते हो कि इन सभी प्रैक्टिस सेट्स को एक बार करने के बाद आपका कोई क्वेश्चन किस तरह से छूट सकता है एग्ज़ाम में। तो ये बहुत ही शानदार बुक है जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ आज। वोकैब के लिए तो ये रामबाण है। अभी हम देख लेते हैं टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स की लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स की लिस्ट दी हुई है। तो जो यहाँ पर सिनोनिम्स के लिए वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके जो सिनोनिम यहाँ पर दिए हुए हैं बहुत ही सेलेक्टिव सिनोनिम्स हैं और बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं। तो आप देख सकते हैं पहला वर्ड, और उसमें आप देख सकते हैं रिपीट। तो रिपीट आप देख सकते हैं कितनी बार एग्ज़ाम में, फिर से एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये सभी वर्ड्स कितनी बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हो ये 100 की लिस्ट हो चुकी है। और फिर अगेन प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हो आगे की तरफ, और ये यहाँ पर प्रैक्टिस सेट फिर से एक बार दिया हुआ है। तो अभी हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर स्पेलिंग्स की लिस्ट दी हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेलिंग्स के सामने भी ये सभी कुछ दिया हुआ है कि कौन सा वर्ड कितनी बार रिपीट हो चुका है एग्ज़ाम्स में। तो आप देख सकते हैं ऑल स्पेलिंग्स आस्क्ड इन एसएससी एग्ज़ाम्स। और यहाँ पर जो स्पेलिंग वाला सेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी लिस्ट है। तो आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप सेलेक्टेड पढ़ सकते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको टोटल कितने वर्ड्स दिए हुए हैं इंग्लिश के लिए। तो आप देख सकते हैं 1918। इतनी बड़ी लिस्ट शायद ही आपको किसी बुक में मिलने वाली है। और इसमें आप देख सकते हैं जितने भी जो रिपीट हुए हैं वर्ड्स एग्ज़ाम्स में, सभी को आप देख सकते हैं एक एक करके। लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट जो है आपको किसी भी बुक के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको छोड़ के जो टॉप 100 आपके जो टॉप 200 सॉरी माफ़ कीजिएगा, टॉप 200 जो स्पेलिंग्स के लिए जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको एक बार आप अच्छे से कर लीजिएगा। और 90% चांस ये है कि इन्हीं टॉप 200 में से आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। तो अभी हम अगले पार्ट की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर हिंदू वोकेबलरी दी हुई है। तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं हेडिंग के रूप में 1000 वोकेबलरी फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। तो अभी इसमें ये बहुत ही अच्छे से एक लिस्ट बनाई हुई है और उसके साथ ही साथ सिनोनिम भी दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक वर्ड से आपके कितने वर्ड यहाँ पर तैयार हो गए हैं। साथ ही साथ आपको उसका हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सर ने इस बुक को डिज़ाइन किया हुआ है। किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई है इस बुक के कंटेंट को लिखने में। साथ ही साथ इनकी और भी बुक्स हैं, उनमें भी इसी तरह से बहुत ही शानदार जो है कंटेंट दिया हुआ है। आपको किसी प्रकार की कोई कमी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं जिस तरह से 1000 वर्ड्स बताया हुआ था हिंदू वोकेबलरी, जो कि हिंदू न्यूज़पेपर से आपकी वोकेबलरी थी, टॉप 1000 वर्ड्स बताया गया था, लेकिन आपको लिस्ट में उससे कहीं ज़्यादा वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 77 वर्ड्स यहाँ पर भी फालतू दिए हुए हैं। तो कुछ भी किसी भी प्रकार से कम नहीं है, उल्टा आपको ज़्यादा ही दिया हुआ है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कमी ना हो। आपको कंटेंट के रूप में ये ना लगे कि मुझे थोड़े और वर्ड्स कर लेने चाहिए थे। तो इस बुक को करने के बाद आपको किसी और बुक की ज़रूरत पड़ने ही नहीं वाली है। तो फाइनली अभी हम अगले सेक्शन की तरफ मूव कर लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कुछ स्पेशल वर्ड्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्पेशल वर्ड्स हैं उनमें दिया हुआ है लिस्ट फोबिया के लिए। तो आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ फोबिया, और यहाँ पर इतने वर्ड्स दिए हुए हैं फोबिया से रिलेटेड कि आपको दूसरी तरफ कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लिस्ट दी हुई है ओनली फोबिया से रिलेटेड। तो टोटल 203 वर्ड्स हैं फोबिया से रिलेटेड। और अभी हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ मैनिया। तो मैनिया से रिलेटेड भी काफ़ी वर्ड्स दिए हुए हैं। टोटल आपका 141 वर्ड्स आपके जो है मैनिया से रिलेटेड दिए हुए थे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ मैनिया और इसी तरह से बहुत सारे स्पेशल वर्ड्स दिए हुए हैं इस बुक के अंदर। साथ ही साथ आपका रूट वर्ड्स और प्रीफिक्स सफिक्स सभी कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। किसी भी प्रकार की वोकैब से रिलेटेड आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। यहाँ पर ये सफिक्स और रूट वर्ड्स दिए हुए हैं, मैं आपको अभी बता रहा था।
तो इसमें अभी हम देख लेते हैं, लास्ट में एक और सेक्शन में आपको लेके चलता हूँ अभी। तो यहाँ पर अभी हम पार्ट एच की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है एडेंडम यानी कि अनुशेष। और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी वोकैब है टीसीएस से रिलेटेड, यानी कि आपका जो टीसीएस है वो 2018 से एग्ज़ाम्स लेने लगी है एसएससी के, तो उसमें जितने भी एंटोनिम्स पूछे गए हैं, यहाँ पर एसएससी सीपीओ में भी जो एंटोनिम्स पूछे गए हैं, साथ ही साथ एंटोनिम आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल टायर 1 2018, तो 2018 की जो पूरी लिस्ट है वो दी हुई है। और मुझे लग रहा है कि शायद ये मिस प्रिंट हुआ है, क्योंकि इसमें एंटोनिम को छोड़कर बाकी सब भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OWS आस्क्ड इन एसएससी जीडी कांस्टेबल, तो आप देख सकते थे पिछले पेज पर खाली एंटोनिम्स के बारे में बताया हुआ था। और अभी हम आगे भी देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल के लिए भी OWS है इसमें, और साथ ही साथ 2018 टायर 2 के लिए भी दिया हुआ है। अभी देख लेते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2018 के लिए यहाँ पर ईडियम्स एंड फ्रेजेस, और साथ ही साथ एसएससी एमटीएस 2019 के लिए भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस दिए हुए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं एसएससी सीजीएल टायर 2 2018 में जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए थे उसकी लिस्ट भी यहाँ पर दी हुई है। साथ ही साथ एसएससी सीपीओ टायर 2 2018 में जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछी गई थी उसकी लिस्ट भी आपको दे रखी है। तो आप देख सकते हैं कि सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर, जैसे कि सीपीओ टायर 1 में जो सिनोनिम्स पूछे गए थे और उसके बाद सीजीएल टायर 1 में जो सिनोनिम्स पूछे गए थे, तो आप खुद देख सकते हो कि इस बुक को किस अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। और इसमें टीसीएस का जो सेक्शन है वो बिल्कुल अलग दिया हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप इस शानदार बुक को ज़रूर ख़रीदें। और निखिल गुप्ता सर इस बुक के राइटर हैं, जो कि आप फ़ोटो देख सकते हैं यहाँ पर। और इनकी और भी बुक्स हैं, जैसे कि 2100 प्लस हिस्ट्री वन लाइनर्स, ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस, और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए भी किंडल वर्जन जो है बुक का इनकी तरफ से निकाला गया है। तो आपको ये बुक्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर कहीं भी आप जाके ख़रीद सकते हो। साथ ही साथ आप निखिल गुप्ता सर को उनके फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो। निखिल गुप्ता पेज के नाम से आपको फेसबुक पर इनका पेज मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बुक कैसी लगी। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को ये बुक ज़रूर ख़रीदनी चाहिए। ये फाइनल वर्जन है मेरी तरफ से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को रिकमेंड करें इस बुक को, क्योंकि इस बुक के बाद आपको किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होने वाली है।